नमस्कार दोस्तों। कांवड़ यात्रा को लेकर विपक्ष के नेता लोग जितना परेशान है उतना इस देश में कोई परेशान नहीं है। यहाँ तक कि कोई नास्तिक या कोई मुसलमान व्यक्ति भी परेशान नहीं है जितना कि विपक्ष के नेता लोग परेशान है। कांवड़ियों को बेरोजगार बताकर, हुड़दंगी बताकर बहुत सारे उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर कोई नई बात नहीं है कि केवल ये लोग कांवड़ यात्रा के लिए ही बोल रहे हैं। इससे पहले भी कई हिंदू त्योहारों पर भी विपक्ष के नेता में जैसे कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता लोग बहुत सारे बातें बोलते हैं। कौन है ये लोग? इसी को लेकर न्यूज चैनल पे एक डिबेट हो रहा था। उसी न्यूज चैनल की डिबेट में सफाई प्रवक्ता राजकुमार भाटी आए हुए थे और ये महोदय किस तरह बातों बात कितना गुस्सा हो जा रहे थे आप लोग खुद ही देख लीजिए। मैं बताता हूं, आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की जिम्मत हुई नहीं। जिन्होंने जो आपके अनुसार एक मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको पहलगाम के उन निर्मम आतंकियों से चुन रहे हैं। आज तक अतीक अहमद को कभी गुंडा कहा आपने? कभी कहा गुंडा? कभी आतंकी कहा? अतीक अहमद को गुंडा तक नहीं कहा गया। उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग, उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग। आप अमित जी आप ओवर हो रहे हैं। ओवर नहीं, लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मैं लिमिट नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था, उनका शिष्य था, वही उनकी सांसद आपने बनाया पर अतीक अहमद बहुत बाद में समाजवादी पार्टी में आया, आखिरी समय में आया। अच्छा, बीजेपी का सांसद रहा, दूसरी पार्टियों में चलिए आपकी बात को जीता। अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था। अतीक अहमद का भाजपा से विधायक, सांसद या पार्षद भी रहा। बताइए। केसीनाथ त्रिपाठी का शिष्य था, वही उसकी जमानत कराते थे। उन्होंने उसे ये आपका फैक्ट है। नहीं, आपके पास तो फैक्ट होता ही नहीं है। मेरे पास तो क्योंकि आप तो पत्रकारिता कर नहीं रहे। आप पत्रकारिता कर रहे होते तो फैक्ट होते। आप पत्रकार भी हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं भाटी जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, अतीक अहमद का नाम चलिए फैक्ट ही खेल लेते हैं। पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी में अतीक अहमद से बड़े गुंडे आज भी मौजूद हैं। अच्छा, आज भी मौजूद हैं। अतीक अहमद से भी बड़े गुंडे बीजेपी ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया उस खिलाफ 12 मुकदमे थे। ओके, संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए, दो तीन बातें कहना चाहूंगा। मैंने बहुत कम से कम 7 मिनट बोला है, भाटी जी ने तो सुनेंगे। मैंने कहा बोला? अमीश जी बोल रहे थे लगातार, मुझे कहां बोलने दिया? सुनिए। अतीक अहमद बीजेपी के अनुकंपा से था, ये इनके कहना है, लेकिन सांसद समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद केसीनाथ पार्टी का चेला था। डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं। मेरी बात का कोई खंडन करें। वो उसके वकील होते थे। ओके, जवाब। केसीनाथ त्रिपाठी उसके वकील होते थे, उसके बारे में जमानत कराते थे। अमीश जी वो बीजेपी के बड़े नेता थे। अमीश जी अतीक अहमद की मृत्यु पर रुदाली बीजेपी ने नहीं किया, रुदाली समाजवादी पार्टी। जब आप मरोगे हम जब भी रुदाली करेंगे, सबकी मौत पर रुदाली करेंगे। हमें सबकी मौत पर दुख होता है। रागी को आप हाँ, सबकी मौत पर दुख होता है। हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं। एक सेकंड, आप चिंता मत करो, खूब रुदाली करेंगे। देखिए, ये अतीक अहमद के साथ आप संगीत रागी का कंपैरिजन कर रहे हैं। आपका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता संगीत रागी अतीक अहमद के। आप इनके वकील हैं, आप इनके वकील हैं। अरे भाई, आप इनकी तरफ से क्यों कर ये रहे खुद हैं? नहीं बोल सकते। ये पढ़े लिखे आदमी नहीं है। इन पे विश्वास नहीं है आपको कि अपनी बात कह सकते हैं। आप मरने की दुआ कैसे कर सकते हैं? आप किस बात की चमचागिरी कर रहे हैं? अतीक अहमद की चमचागिरी करने आप चैनल पे आते हैं। आपको क्या चाहिए? किस लालच में आप चमचागिरी करते हैं? आप इनकी भी चमचागिरी करते हैं, योगी जी की भी चमचागिरी करते हैं, मोदी जी की भी करते हैं, सबकी चमचागिरी आप करते हैं। मुझको भी दे। आप बदुआ कैसे कर सकते हैं किसी के मरने की? बोलिए, आप बोलिए। ओके। देखिए, पर अतीक अहमद और संगीत रागी का कंपैरिजन क्या है? अमीश जी, जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। एक मिनट, नहीं, झूठ बोल रहे हो प्लीज बीच में मुझे मत बोलिए। देखिए, कई झूठ आपने बोला, हम बीच में काउंटर नहीं किए, मुझे बोलने दीजिए। क्या यही बात ताजिया के लिए बोल सकते हैं? मुहर्रम के जुलूस के लिए बोल सकते हैं? क्या मक्का में भगदड़ में मत जाने के बाद उसको उसके बारे में वही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो कुंभ? नहीं, आप कर नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतनी आजादी आपको हिंदू समाज ने दी है कि आप बोल दीजिए ये मुसलमान समाज के खिलाफ होते हैं। प्लीज देखिए, आप गाना दबा दिया खाली स्कूल में, देखिए सुनिए, की आ जाती है। देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बात करते हैं। डिस्टर्ब नहीं किया। आज ही यूपी में बरेली में टीचर के खिलाफ मुकदमा हुआ है। ये तो उसने खाली एक गीत गा दिया, क्या मानवता की सेवा करके भाटी जी क्या चाहते हैं कि मैं भी आपकी बीच में नहीं भाटी जी, शाब्दिक लंपटता यदि करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। दीजिए। नहीं,
क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, इसलिए आपको सभ्यता इस से देश चुप को रहनी गड्ढे चाहिए। में ले जाना चाह रहे हो, चुप देश चल को रहे हैं। कूपमंडू बनाना चाह गड्ढे रहे हो, में तो देश सबसे को बड़ा अफगानी गड्ढा बनाना में तो चाह रहे हो, मुलायम सिंह का देश वंश को ले गया। पाखंडी बनाना चाह रहे हो। सबसे बड़ा शांति, मुलायम शांति, सिंह का शांति। वंश ले गया इस गड्ढे में। अरे क्या सारे मुलायम चोर सिंह का तो वंश? RSS में भरे हुए हैं। सारे बेरोजगार सारे तो चोर अखिलेश तो यादव RSS हैं। में बैठे हैं। सारे सारे बेरोजगार देशद्रोही, अखिलेश यादव सारे से ज्यादा गद्दार, कौन बेरोजगार हैं? शांति, सारे शांति। क्रिमिनल RSS में बैठे हुए हैं। अरे मैं कह क्या रहा बोल हूं दिया आपने? जो नहीं नहीं ये नहीं मुलायम सिंह नहीं यादव के लिए कैसे बोल सकते हैं? मुलायम सिंह यादव के लिए मैं ही बोल सकता हूं, क्योंकि चंबल के डाकुओं के साथ जो बैठ अरे करके तहसीलदार राजनीति सिंह को करता टिकट किसने दिया था? हो, उससे बड़ा और कौन अच्छा, गुंडा हो एक एक सकता करके है? एक एक करके जो अयोध्या के कारसेवकों की हत्या करवा दे, देखिए ये अब अनफेयर हो रहा है, उसको कौन गंदा अनफेयर हो रहा है। गुंडा अब नहीं आप बोलेगा? प्रोफेसर आगे आप बोलिए, फिर आप राजकुमार भाटी बोलिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, जब इन्होंने शांति, नहीं, शांति, बोला है। ऑडियो डाउन, नहीं। ऑडियो डाउन। प्रोफेसर आगे का जो ऑडियो। कार सेवकों की हत्या करवाया हो, उसके बारे में हम क्या नहीं आज करें? के टॉपिक पर आए। जो मैं इसलिए आज के ही टॉपिक पर हम बात कर रहे थे जिसे वो डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने कहा कि देखिए समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो मुहर्रम और ताजिए के बारे में हैसियत इस को प्रकार मतलब बोले। बता रहा हूं, मैं फिर इसलिए- बोलूंगा बीच में। इसलिए नहीं घटिया है बात कहोगे क्योंकि तो मैं इनके बोलूंगा सर के बीच में। गरम जुदा हो जाएंगे, हैसियत को ये मतलब डरते कहो। हैं, इनके पतलून ढीली हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये हिंदुओं के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि कोई सरतन से जुदा होने का नारे लगा करके अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच जा रहा है, इसलिए ये बोलते हैं। क्योंकि हिंदू समाज टॉलरेंट समाज है, वो कुछ नहीं बोलता है। इनकी ये जरा एक लाइन जरा बोले ना जरा सा, ये बड़ा मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं, रामायण के रामचरितमानस के खिलाफ ये कितनी गुंडागर्दी शब्द प्रयोग करते हैं। यही बात आप जरा कुरान के भी बोल कर दिखाओ, हदीस के बारे में बोल करके दिखाओ। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम बुज़दिल और कायर हो। ये शब्द सही है? बिल्कुल, तुम्हारी शब्द तो हैसियत कोई भी सही नहीं है। नहीं है। शब्द है, शब्द तो नहीं, सही नहीं है। सारे मैं इसलिए कहता हूं सारे गुंडे भी अच्छा पर एक धमका रहे हैं मुझे। अच्छा मेरे सारे हम धमका रहे हैं अपने एक- धमका नहीं रहा हूं। हमारी ऑडियो डाउन, क्या ऑडियो डाउन, ऑडियो Expose कर रहे हैं। प्रोफेसर आगे शांति, 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 प्रोफेसर आगे शांति। Expose कर रहा हूं। ओके ओके नहीं लेकिन नहीं देख, चलिए हैसियत शब्द गलत होगा, आपकी बात सही है, लेकिन एक बात क्या capacity, एक capacity। नहीं मैं Capacity को ही लेट मी, हैसियत बोलते अच्छा एक हैं। प्रोफेसर आगे अलाउ मी टू मेक माय पॉइंट इन माय शो, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप सब आम लोग बहुत शिष्टाचार वाले लोग हो, बहुत सीनियर लोग हो, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। लेकिन भाटी जी आपने सही बोला, हैसियत शब्द प्रोफेसर आगी ने सही नहीं बोला। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कभी आपने रामचरितमानस को लेकर, तो आपने भी कई सारी टिप्पणियां करी हैं, मेरे कार्यक्रम में करी है, श्री रामचरितमानस के कई कांडों को लेकर करी हैं। आपने कभी कुछ कुरान के बारे में बोला था, कुरान शरीफ के बारे में बोला हो, हदीस के बारे में बोला हो, तो जरूर जानकारी यहां पर शेयर करिए। एक शांति 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 शांति। कभी किसी हज यात्रा पर आपने कोई कमेंट करा हो तो बताइए। कांवड़ यात्रा पे कमेंट कर रहे हैं, हज यात्रा पे कमेंट करा हो तो बताइएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी पार्टी में आपके अलावा भी किसी और नेता ने भी कमेंट करा हो तो आज सार्वजनिक कर दीजिए। बोलिए कि आप हर धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि आप सब धर्मों को बराबर देखते हैं, बराबर ही देखते हैं ना आप सब धर्मों को। बताइए। मैं जवाब दूं। हाँ ठीक है। देखिए, आप एक सामान्य सा सिद्धांत समझ लीजिए जी। अपने धर्म अपनी जाति की बुराइयों के खिलाफ बोलना समाज सुधार कहलाता है। अच्छा, दूसरे धर्म जो दूसरी जाति के खिलाफ बोलना नहीं, नहीं, सांप्रदायिकता नहीं। कहलाता है। शांति शांति प्रोफेसर आगे बीच में चिल्ला रहे हैं। प्रोफेसर आगे शांति। नहीं बीच में चिल्ला रहे हैं। बीच में बोल रहे थे हम आप बोले। आप ये एक मिनट इसलिए दीजिए, नहीं बोलते आप हैं एक- क्योंकि ये एक मिनट डरपोक दीजिए। और कायर हैं। ओके ठीक है, ये एक बुज़दिल, डरपोक अब और ये कायर ऐसे- है, एक क्योंकि मिनट। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, कुरान के खिलाफ बोलेंगे, हदीस अच्छा, के शांति खिलाफ हो जाए। बोलेंगे, ये शब्द तो प्रयोग इनकी- करेंगे तो नहीं, फिर नहीं, मैं- अब फिर बोल रहा हूं। मेरा निवेदन मानिए। ये इनकी हालत खराब हो जाएगी। दिस इज नॉट फेयर। अब ऐसे देखिए, घटिया शब्द मैंने प्रयोग करेंगे। आई हैव अलाउड तो गली और मोहल्ले में मुसलमान कूटेगा। अच्छा ठीक है, ये शब्द इसलिए अच्छे नहीं डर है, मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। देखिए हम शिष्टाचार से बात करें। ओके अब आप बोलिए प्रोफेसर आगे। इन्होंने अपना स्तर इतना नीचे गिरा लिया। चलिए, आप- ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे बोले, हैं मैं तो कि कह मुझे रहा हूं, शर्म शांति, आ रही है कि शांति, एक डिग्री कॉलेज में अध्यापक है। अच्छा ठीक है, शर्म आ रही है प्रोफेसर आगे मुझे। ये गलत है। जहां अच्छा मेरे को चार स्टूडियो से पुरखे बाहर जाना पड़ेगा। जहां अगर चार आप ऐसा जवाब देने करेंगे, को तैयार हो। अब ये चार अनफेयर हो रहा है, एडमिशन अब ये नहीं है, अनफेयर हो रहा है, पढ़ाता अब ये हूं। अनफेयर हो रहा है। नहीं ये प्रोफेसर आगी आप देखे, आप मेरा निवेदन मान। अब शांति, एडमिशन जहां नहीं मिल सकती मैं वहां पढ़ाता हूं। अच्छा शांति रखेंगे। ठीक है? अब आप शांति इनकी रखिए। हैसियत नहीं है कि वहां जाकर के इनका मेरे दो एडमिशन हो बच्चे जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अरे ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छी नहीं। बात है, अच्छी बात ये है। इतनी घमंड की, इतनी मूर्खता की बातें कर रहे हैं। मूर्खता नहीं मेरे बता दो रहे हैं, बच्चे मैं दिल्ली बता रहा हूं। यूनिवर्सिटी से पढ़े ऑडियो हैं। साउंड में बाहर जा रहा हूँ स्टूडियो से। चार पुरखे मैं आपके अंसार लिए रजा के पास जा रहा हूँ, विवेक श्रीवास्तव के पास जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। जब तलवे चाट रहे थे तब
फांसी खा रहे थे। अच्छा ठीक है, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो। देखिए ये पर्सनल हो रहा है, मेरा निवेदन है आप तमाम दोनों का पर्सनल नहीं कर रहे हैं, मैं तो कर रही हूं। फैज खान एंड अंसार रजा ऑन स्क्रीन। फैज खान, ओके, अंसार रजा, लेट अंसार रजा कम। संगीत रागी और राजकुमार भाटी जब भी ये लोग एक साथ बैठते हैं और डिबेट करते हैं तो ये होना लाजमी है। वैसे में ये महोदय जी कह रहे हैं, यानी सपाई प्रवक्ता भाटी जी कह रहे हैं कि इनको इस देश में आज़ादी नहीं है। भाई लोग जरा सोचिए, ये महोदय नेशनल टीवी बैठकर हिंदू धर्म पे ज्ञान देते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी समेत समाजवादी पार्टी के सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे नेता और प्रवक्ता लोग हर एक हिंदू त्योहारों पे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रवक्ता और एक नेता हैं वो विवेक श्रीवास्तव करके, वो महोदय तो हिंदुओं को खुलेआम बांटते रहते हैं। इतना सब करने के बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि इस देश में इनको आजादी नहीं है, मतलब गजबे है। कुछ भी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।